दुनिया की छत पर यानी हिमालय में दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों के बीच एक ऐसी सीमा है जो दशकों से आप कह सकते हैं सुलग रही है। ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे खतरनाक डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला इतना विस्फोटक है क्यों और इसकी पूरी कहानी है क्या। तो देखिए, हाल ही में 2023 में चीन ने एक नया स्टैंडर्ड मैप जारी किया और इससे पूरे एशिया में जैसे एक भूचाल सा आ गया। क्यों? क्योंकि इस नक्शे में चीन ने सिर्फ भारत के ही बड़े हिस्सों को अपना नहीं बताया, बल्कि अपने कई दूसरे पड़ोसी देशों की जमीन पर भी दावा ठोक दिया। और जाहिर है, इससे जो पुराने विवाद थे वो एक बार फिर से भड़क उठे। और चीन के ये दावे, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं हैं। ताइवान, वियतनाम, जापान, लगभग हर पड़ोसी के साथ उसने कोई ना कोई सीमा विवाद छेड़ रखा है। लेकिन हाँ, इन सब में जो सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा जमीनी विवाद है, वो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के पार भारत के साथ ही है। तो चलिए सबसे पहले इस विवाद का स्केल यानी इसका पैमाना समझते हैं। हम बात कर रहे हैं लगभग 3400 किलोमीटर लंबी एक सीमा की। सोचिए, 3400 किलोमीटर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई साफ साफ सीमांकन मतलब डीमार्केशन हुआ ही नहीं है। तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी असहमति नहीं है, ये एक ऐसा लंबा गतिरोध है, एक ऐसा स्टैंड ऑफ है जहां हजारों किलोमीटर तक हर पल तनाव बना रहता है। अच्छा, इस सीमा को ऑफिशियली कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC। पर इसके नाम पर मत जाइएगा। असल में ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है जिसे दोनों देशों ने माना हो। ये बस एक कह सकते हैं एक अस्थायी फ्रंट लाइन है जहां दोनों तरफ के हजारों सैनिक हर रोज हर पल आमने सामने तैनात रहते हैं। और अगर हम कुल विवादित क्षेत्र की बात करें तो ये है लगभग 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये सुनने में कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाने के लिए ये समझिए कि ये पुर्तगाल जैसे पूरे एक देश के बराबर का एरिया है। मोटे तौर पर यह पूरा विवाद 3 मेन सेक्टर्स में बटा हुआ है। पहला है वेस्टर्न सेक्टर, जहां आता है अक्साई चिन। इस पर कंट्रोल तो चीन का है, लेकिन भारत इस पर अपना दावा करता है। फिर आता है ईस्टर्न सेक्टर, जहां है अरुणाचल प्रदेश। ये भारत के कंट्रोल में है, पर चीन इसे साउथ तिब्बत बताकर अपना हिस्सा मानता है। और इन दोनों के बीच में यानी सेंट्रल सेक्टर में कई और छोटे मोटे विवादित इलाके हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ, इसकी जड़ें कहाँ हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में। साम्राज्यों के दौर में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने कुछ ऐसे नक्शे बनाए जिन्होंने जाने अनजाने में इस पूरी उलझन की नींव रख दी। तो चलिए जरा इसकी हिस्ट्री को समझते हैं। देखिए, ये कहानी कोई नई नहीं है, एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है। इसकी शुरुआत होती है 1899 में, जब अंग्रेजों ने एक बॉर्डर लाइन का प्रस्ताव रखा। फिर 1914 में शिमला समझौता हुआ और एक और लाइन खींची गई जिसे चीन ने कभी माना ही नहीं। इसके बाद 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और फिर 1959 में जब तिब्बत में विद्रोह हुआ तो दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। इन सब घटनाओं से एक के बाद एक दोनों देशों के बीच शक और तनाव इतना बढ़ गया कि 1962 में ये एक पूरे युद्ध में बदल गया और उस युद्ध ने इस विवाद को एक ऐसी शक्ल दे दी जो आज तक कायम है। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज की हकीकत पर आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का झगड़ा नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात है, जहां दो महाशक्तियां अपने अपने दांव चल रही हैं। तो समझते हैं कि दोनों के लिए आखिर दांव पर लगा क्या है। यहां पर दोनों देशों के जो सबसे बुरे डर हैं वो आमने सामने आ जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा डर क्या है? एक 2 फ्रंट वॉर, यानी एक ही समय पर चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ना पड़ जाए। वहीं चीन का सबसे बड़ा डर क्या है? कि अमेरिका और भारत मिलकर उसे घेर लें। और ये जो दोनों का आपसी डर है ना, यही इस तनाव की आग में घी का काम करता है। अब अगर हम भारत के नज़रिए से देखें तो उसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो कुछ बहुत बड़ी कमजोरियां पैदा करती है। इसमें सबसे अहम है चिकन नेक कॉरिडोर। ये सिर्फ 24 किलोमीटर चौड़ा एक ज़मीनी रास्ता है जो भारत की मेनलैंड को उसके नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ता है। सोचिए, अगर ये रास्ता कट गया तो क्या होगा? 5 करोड़ से ज्यादा भारतीय नागरिक बाकी देश से पूरी तरह कट जाएंगे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी चीन की चिंताएं। उसकी इकोनॉमी की जो लाइफलाइन है, मतलब उसके कुल तेल का 60% हिस्सा वो मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। और ये इलाका भारतीय और अमेरिकी नेवी की पहुंच में है, मतलब वो जब चाहें चीन की ये नब्ज दबा सकते हैं। इसके अलावा दलाई लामा का भारत में होना और भारत का अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड अलायंस बनाना, ये सब चीन को ऐसा लगता है जैसे उसे घेरने की कोई रणनीति हो।
अब इस पूरी कहानी में एक छोटा सा देश है भूटान, जो इन दो बड़े देशों के संघर्ष के बीच में आप कह सकते हैं बुरी तरह फंस गया है। और भूटान का जो मामला है ना, वो हमें ये समझने में बहुत मदद करता है कि चीन आज के दौर में किस तरह की रणनीति अपना रहा है और ये कितनी खतरनाक हो सकती है। चीन यहाँ एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। इसे कई बार सलामी स्लाइसिंग भी कहा जाता है। मतलब ये कि वो धीरे धीरे एक एक टुकड़ा करके भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है। पहले एक इलाके पर अपना दावा करो, फिर वहां गांव और सड़कें बना दो ताकि वो जमीनी हकीकत बन जाए, और फिर किसी नए इलाके पर दावा ठोक दो। और इसका असली मकसद भूटान पर इतना दबाव बनाना कि वो भारत के हितों के खिलाफ जाकर चीन को कुछ रियायतें दे दे। और ये जो कहा गया है, ये भूटान की दुविधा को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। उसके सामने एक असंभव चॉइस है, या तो वो अपने सबसे बड़े सहयोगी और आर्थिक पार्टनर भारत को नाराज करे, या फिर चुपचाप देखता रहे कि कैसे चीन धीरे धीरे उसकी जमीन को हड़प रहा है। वाकई में एक बहुत ही मुश्किल चुनाव। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई ठंडा पड़ा हुआ पुराना विवाद नहीं है। बिल्कुल नहीं। 2017 के बाद से ये सीमा एक बार फिर से बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। पिछले 45 सालों में सबसे हिंसक और जानलेवा झड़पें यहीं हुई हैं, और इसी वजह से आज ये दुनिया के सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट्स में से एक बन चुका है। हाल की अगर दो सबसे बड़ी घटनाओं की बात करें तो वो हैं 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ और 2020 की गलवान घाटी की झड़प। और गलवान वाली झड़प तो बहुत ही ज्यादा गंभीर थी, क्योंकि 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि इस बॉर्डर पर लड़ाई में सैनिकों की जान गई हो। और इन झड़पों की जो हकीकत है वो तो और भी अजीब और भयानक है। देखिए, 1996 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत दोनों देशों के सैनिक बॉर्डर पर बंदूकें यानी फायर आर्म्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो होता क्या है, लड़ाई होती है मध्ययुगीन हथियारों से, कीलों वाले डंडों से, कंटीले तारों से लिपटी रॉड्स से। सोचिए, तनाव को कम करने के लिए बनाया गया एक नियम अब इन बेहद क्रूर और बर्बर झड़पों की वजह बन गया है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, दुनिया की इस छत पर जहां दो न्यूक्लियर पावर वाले देश एक दूसरे के सामने सीना ताने खड़े हैं, क्या वो इस तबाही के मुहाने से पीछे हट पाएंगे? और इस एक सवाल का जवाब सिर्फ इन दो देशों का नहीं, बल्कि शायद पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।